Welcome to Prahlad Goel physics classes. So in the last class we were doing some numericals of motion in 1D. So let's continue that. So we have solved up to question number 14. So now let's have a look at question number 15. तो अभी इस क्वेश्चन को पहले आप अपने आप सॉल्व करना या क्वेश्चन को एक बार समझ लो, उसके बाद फिर वीडियो स्टॉप करके फिर अपने आप इसको सॉल्व करके देखना। तो अभी क्वेश्चन है कि a body if a body moving with uniform acceleration, मतलब कोई एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो मान लो बॉडी में एक्सेलरेशन है a in a straight line describes successive equal distances in time intervals t1 t2 and t3। तो हम अगर तीन इक्वल डिस्टेंसेस ले लेते हैं, मान लो ये 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं, ए बी बी सी एंड सी डी, and suppose each distance is equal to x, और इनको डिस्क्राइब करने में यानी इनको ट्रेवल करने में टाइम लगता है t1, इसको t2 और इसको t3। तो फिर हमने t1 t2 और t3 में ये रिलेशन हमने प्रूव करनी है, तो वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन। तो पार्टिकल कहीं पीछे से आ रहा है अभी, तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी पॉइंट ए पे वी ए है, पॉइंट बी पे वी बी है, पॉइंट सी पे वी सी है, पॉइंट डी पे वी डी है। तो फिर हमने प्रूव करना है भी 1/T1 माइनस 1/T2 प्लस 1/T3 इज इक्वल टू 3/T1 प्लस T2 प्लस T3। तो अब एक बार वीडियो को यहाँ स्टॉप करके आप खुद ट्राई करो कैसे करोगे। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू दिस। देखो, जैसे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर एक फार्मूला ये भी होता है u प्लस v अपॉन 2। दिस फार्मूला इज फॉर व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो तभी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला हम कभी भी लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ से 1/T, जैसे हमने 1/T1 1/T2 इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो फिर यहाँ से 1/T आ जाएगा u प्लस v अपॉन 2s। तो अब ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करें इन ईच ऑफ द इंटरवल्स, तो इंटरवल ए बी के लिए ये 1/T1 हो जाएगा, और यहाँ पे u की वैल्यू va और v की वैल्यू vb, और डिस्प्लेसमेंट है x। सिमिलरली फॉर BC एंड CD, तो BC के लिए टाइम t2, इनिशियल वेलोसिटी vb एंड फाइनल वेलोसिटी vc, तो vb प्लस vc अपॉन 2x, और CD के लिए टाइम t3 और इनिशियल वेलोसिटी vc एंड फाइनल वेलोसिटी vd, तो उससे आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम यही इक्वेशन अगर पूरी मोशन के लिए लगाएं, ए से डी तक की मोशन के लिए, तो फिर ए से डी तक का जो टाइम लगेगा
वो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T को यहाँ पुट कर दो, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये वाला AB पार्ट के लिए, ये वाला BC पार्ट के लिए, और ये वाला CD पार्ट के लिए, और ये फिर A से D के लिए। तो T की जगह पे T1 प्लस T2 प्लस T3, U की जगह पे VA, क्योंकि AD पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी VA और फाइनल VD। और डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 3x, तो S की जगह पे आ जाएगा 3x। और अगर आप इस 3 को ऊपर ले जाओ, तो फिर आ जाएगा VA प्लस VD अपॉन 2x। तो फिर हम इसको 4 मान लेते हैं। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T3। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, 1 अपॉन T1, 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T3 की। तो 1 अपॉन 2x सब में से कॉमन आ जाएगा। तो ये आएगा VA प्लस VB, फिर आएगा माइनस VB माइनस VC, और फिर आएगा VC प्लस VD। इसमें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा VA प्लस VD अपॉन 2x। और फिर VA प्लस VD अपॉन 2x इज इक्वल टू 3 अपॉन T1 plus T2 plus T3. So this becomes equal to RHS. तो अब ये प्रूव हो गया, ठीक है। आज नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Two cars start off to race from same point with velocities 2 and 4 मीटर पर सेकेंड। तो दो कार हैं भी जैसे, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है। मान लो यहाँ से स्टार्ट होती हैं दोनों, ये A मान लो, ये कार 1 और ये कार 2। कार A की वेलोसिटी शुरू में 2 मीटर पर सेकेंड, और कार B की वेलोसिटी, कार 2 की वेलोसिटी शुरू में 4 मीटर पर सेकेंड, एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। तो कार 1 की एक्सेलरेशन A1 सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी एक्सेलरेशन A2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। और मान लो ये फाइनल पॉइंट है भी, और ये जो पाथ लेंथ है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ये सपोज x है, एंड दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। तो दोनों इकट्ठी पहुंचती हैं। तो मान लो टाइम t के बाद दोनों इकट्ठी पहुंचती हैं, मतलब सेम टाइम पे रेस स्टार्ट करती हैं और सेम टाइम पे ही यहाँ पे पहुंचती हैं। तो फिर हमने x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अब ये क्वेश्चन है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x।
तो अभी अगर हम दोनों कार्स के लिए इक्वेशन लगा दें, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फर्स्ट कार के लिए डिस्प्लेसमेंट x, u की वैल्यू 2 और a की वैल्यू भी 2, और सेकंड कार के लिए तो यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा सॉल्व करके, तो सेकंड कार के लिए u की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1। तो फिर यहाँ से भी इन दोनों से ये टी स्क्वायर बाई 2 को उधर ले जाओ और 2t को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो गया माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और ये 4t माइनस 2t, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज टी स्क्वायर बाई 2 और ये 2t, एक t कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, और फिर t की वैल्यू 4 सेकंड पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो या फिर यहाँ पे पुट कर दो, तो x आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे पुट करें तो 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 24 मीटर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 24। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। Two towns A and B are connected by regular bus service। तो दो टाउन्स हैं A और B, with a bus leaving in either direction every t minute, यानी हर t मिनट में एक बस A से B के लिए निकलती है और हर t मिनट में ही एक बस B से A के लिए भी निकलती है। A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B, और मान लीजिए कोई साइकिलिस्ट है जो कि A से B की तरफ जा रहा है, इसकी अपनी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। Notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction। तो वो क्या नोट करता है कि मतलब जो बसेस साइकिलिस्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन में जा रही हैं, यानी जो बसेस ए से बी जा रही हैं, तो जो बसेस ए से बी की तरफ जा रही हैं वो बसेज उसको हर 18 मिनट में एक बस उसको मिलती है, और जो बसेज बी से ए की तरफ जा रही हैं वो बसेज उसको हर 6 मिनट में मिलती हैं। ठीक है भी, तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो बसेज ए से बी की तरफ जा रही हैं वो इसको हर 18 मिनट में मिलती है, और जो बसेज बी से ए की तरफ जा रही हैं वो बस इसको हर 6 मिनट के बाद मिलती है। तो फिर हमने बताना है व्हाट इज द पीरियड टी, तो हमने टी की वैल्यू बतानी है, एंड विद व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड, और फिर जो बसेस की स्पीड है वो कितनी है वो हमने बतानी है, अज्यूम कांस्टेंट, और ये मान के चलेंगे कि सारी बसेस कांस्टेंट स्पीड से ही चल रही हैं। तो हमने एक तो टी की वैल्यू बतानी है और दूसरा स्पीड ऑफ बस। तो चलो भी हम इसके दो केस बना लेते हैं। एक केस तो वो जो बसेज ए से बी की तरफ जा रही हैं,
और दूसरा वो केस जो बसेस बी से ए की तरफ आ रही हैं। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, buses going from A to B। तो मान लो जैसे यहाँ से कोई एक बस निकलती है ए से बी के लिए, और बस की स्पीड मान लो वी है, वी बी है। तो जैसे निकलेगी तो फिर वो अपनी स्पीड वी बी से चलना शुरू कर देगी, और इसके टी मिनट बाद सेकंड बस निकलेगी। तब तक मान लो फर्स्ट बस यहाँ पे पहुंच चुकी है। ये मान लो फर्स्ट बस है और ये सेकंड बस है। तो सेकंड बस की स्पीड भी वी बी होगी। अब क्योंकि सेकंड बस फर्स्ट बस के टी मिनट बाद निकली है, तो फिर टी मिनट में जो फर्स्ट बस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो टी मिनट में जो फर्स्ट बस है वो डिस्टेंस से चल चुकी होगी वेलोसिटी वी बी इंटू टाइम टी। तो वी बी इंटू टी, टी मिनट में है तो इसको अगर हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो टी अपॉन 60। ठीक है। तो फिर ये दो बसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा वी बी इंटू टी अपॉन 60। अब इन दोनों बसेस के बीच का डिस्टेंस हमेशा ये फिक्स रहेगा। जब तक दोनों बसेज रोड पे रहेंगी, चलती रहेंगी, तो उनके बीच का ये डिस्टेंस फिक्स होगा। ठीक है। अब मान लो जो फर्स्ट बस है वो साइकिलिस्ट को मिल जाती है। अब ये बात समझ आ गई आपको कि जब तक दोनों बसेस चलती रहेंगी, रोड पे रहेंगी, तो उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, क्योंकि दोनों बसेस की स्पीड सेम है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो ये साइकिलिस्ट है, सपोज इसको फर्स्ट बस मिल जाती है जो कि स्पीड वी बी से जा रही है, और सेकंड बस इसके पीछे आ रही होगी, और इनके बीच का डिस्टेंस है वी बी इंटू टी अपॉन 60, और ये भी स्पीड वी बी से आ रही है। अब इसको मान लो फर्स्ट बस मिल जाती है, जो मान लो इसको ये फर्स्ट बस मिल जाती है, फिर लिखा है कि उसके 18 मिनट बाद इसको मिलती है सेकंड बस। तो भी 18 मिनट में अगर इसको सेकंड बस मिलती है तो 18 मिनट में जो साइकिलिस्ट है वो भी कुछ ना कुछ आगे चला जाएगा। तो मान लो 18 मिनट के बाद जो साइकिलिस्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, यानी जब उसको फर्स्ट बस मिली तो उसके 18 मिनट बाद इसको सेकंड बस मिलती है। तो उन 18 मिनट्स में जो साइकिलिस्ट है मान लो वो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, और फिर बस 2 उसको यहाँ पे मिल जाएगी। बस 1 तो आगे निकल गई होगी और बस 2 यहाँ से यहाँ पे आ गई। तो फिर जो ये वाला डिस्टेंस है भी, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया साइकिलिस्ट ने 18 मिनट में विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 इंटू 18 अपॉन 60।
हमने 18 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 18/60। ठीक है, भी तो साइक्लिस्ट 18 मिनट में यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। और सिमिलरली जो बस 2 है वो भी 18 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो फिर ये डिस्टेंस है जो ये बस ने ट्रेवल किया 18 मिनट में विद द स्पीड ऑफ VB, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए VB इंटू 18/60। ये पॉइंट कुछ D मान लो। And now you can see from the diagram that DC plus CC prime is equal to DC prime. तो DC प्राइम की वैल्यू है 18VB/60, DC की वैल्यू VB इंटू T/60 और CC प्राइम 20 इंटू 18/60। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 18VB is VB into T plus 360. So this is equation number 1. तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट केस के लिए। सिमिलरली यू कैन आल्सो मेक द इक्वेशन फॉर सेकंड केस। अब उसको आप खुद ट्राई करो पहले, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करो। आज ट्राई टू मेक यूर सेल्फ द इक्वेशन ऑफ सेकंड केस। तो लेट्स सी व्हाट शुड बी इक्वेशन ऑफ सेकंड केस। तब सेकंड केस में बसेस जा रही हैं B से A की तरफ, और मान लो साइकिलिस्ट कुछ यहाँ पे है जो इस तरफ जा रहा है 20 की स्पीड से, और इसको मान लो कोई बस मिल जाती है जो B से A की तरफ जा रही है, से बस नंबर 1। और बस नंबर 2 इसके पीछे आ रही होगी, और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस होगा VB इंटू T/60। और फिर इसके ठीक 6 मिनट बाद साइकिलिस्ट को मिलती है बस 2। तो देखो बस 2 साइकिलिस्ट को मान लो कि यहाँ पे मिलती है, और बस 2 फिर यहाँ पे आ जाती है आफ्टर 6 मिनट। तो यानी 6 मिनट में बस 2 D से C प्राइम पे आई, और 6 मिनट में साइकिलिस्ट C से C प्राइम पे आया। तो फिर C से C प्राइम का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 20 इंटू 6 मिनट, और D से C प्राइम का डिस्टेंस ये हो जाएगा VB इंटू 6 मिनट। And from diagram we can see that DC is equal to CC prime plus DC prime. तो वैल्यू पुट कर दो, तो DC की वैल्यू VB इंटू T/60, CC प्राइम 20 इंटू 6/60, DC प्राइम 60 कैंसिल। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी VB इंटू T इज इक्वल टू 120 प्लस 6 VB। So this is equation number 2.
अब 1 और 2 को सॉल्व करके नाउ यू कैन फाइंड योर आंसर्स। जैसे अगर वी बी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा भी 18 वी बी। तो वी बी टी की वैल्यू है 120 प्लस 6 वी बी और ये 360। तो इसको इधर ले आओ तो यहाँ से वी बी आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और फिर वी बी को अगर यहाँ पुट कर दो तो फिर हमारे पास टी आ जाएगा। तो अभी टी यहाँ से आएगा 9 मिनट। तो अभी आपका क्वेश्चन हो गया। तो टी इक्वल टू 9 मिनट एंड वी बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 18। A car traveling at 60 kilometer per hour overtakes another car traveling at 42 kilometer per hour. Assume each car to be 5 मीटर long। तो मान लो ये दो कार्स हैं भी, तो मान लो ये कार ए और ये कार बी। तो ये कार दोनों इस तरफ जा रही है, हर एक की लेंथ है 5 मीटर। और मान लो कार बी की स्पीड है 60 और कार ए की स्पीड है 42। और मान लो कार बी ने कार ए को ओवरटेक करना शुरू किया। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। तो देखो भी कार बी की स्पीड ज़्यादा है ए से, तो फिर बी ए से आगे निकलना शुरू हो जाएगी, यानी ये ओवरटेक करना शुरू करेगी। तो ओवरटेक करना शुरू होगा जब कार बी का फ्रंट, ये मान लो कार बी का फ्रंट है और ये बैक है, और ऐसे ही ये कार ए का फ्रंट है और ये कार ए का बैक। तो जब कार बी का फ्रंट कार ए के बैक के साथ आ जाएगा देन ओवरटेकिंग विल स्टार्ट। और ओवरटेकिंग फिनिश कब होगी? ओवरटेकिंग फिनिश होगी जब कार बी का बैक कार ए के फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, जब कार बी का बैक कार ए के फ्रंट पे आ जाएगा तो फिर ओवरटेकिंग फिनिश हो जाएगी। तो हमने बताना है कि इस ओवरटेकिंग में टाइम कितना लगा। तो भी जो भी टाइम लगा तो उस टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कार ए भी आगे जाएगी। तो मान लो कार ए ने ट्रेवल किया डिस्टेंस एक्स, तो फिर कार बी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इतनी हो जाएगी, यहाँ से लेके ये पूरा। और ये डिस्टेंस आएगा x प्लस 5 प्लस 5, तो ये भी 5 मीटर है। तो फिर कार बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 5 प्लस एक्स प्लस 5, यानी x प्लस 10,
स्पीड को v1 मान लो, स्पीड को v2 मान लो। और मान लो टाइम t लगता है ओवरटेकिंग में, तो फिर अपनी अपनी इक्वेशन अप्लाई कर दो। तो कार A का डिस्प्लेसमेंट x है, तो फिर A के लिए इक्वेशन आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और कार B का डिस्प्लेसमेंट x+10 है। तो देखो अभी ओवरटेकिंग करने के लिए कार B को कार A के कंपैरिजन में 10 मीटर फालतू चलना होगा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू कार्स। तो फिर कार B के लिए इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट x+10, स्पीड v2 और टाइम t। तो अगर 2 - 1 कर दो भी तो ये आएगा 10 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू t। और अब वैल्यूज पुट कर दो। तो v2 की वैल्यू 60 है, v1 की वैल्यू 42, बट ये वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में है, तो इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 - 42 ये 18 हो जाएगा, तो 18 से 18 कैंसिल। फिर यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी 2 सेकेंड। तो फर्स्ट आंसर आ गया 2 सेकेंड। फिर पूछा है भी टोटल रोड डिस्टेंस कितना यूज होगा, मतलब ओवरटेकिंग करने के लिए टोटल डिस्टेंस ऑफ रोड कितना यूज होगा। देखो टोटल जो डिस्टेंस यूज हुआ रोड का वो होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी ये वाला डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस होगा x+10 + 5 यानी x+15। So total road distance used so that will be x+15 और x की वैल्यू आएगी v1 इंटू टी। v1 is 42 इंटू 5/18 और टाइम है 2 सेकेंड। तो यह आ जाएगा 38.3 मीटर। तो आपका सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। तो भी हमारी सब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा अभी। क्वेश्चन 2 और 3 सेम टाइप के हैं। A player completes a circular path of radius r in 40 seconds. His displacement after 2 minutes and 20 seconds will be what? तो मान लो जैसे ये सर्कुलर पाथ है, तो कोई प्लेयर है जो इसका पूरा चक्कर 40 सेकंड में लगा सकता है, तो फिर 2 मिनट और 20 सेकंड में
उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखो 2 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 140 सेकेंड। और वो 40 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करते हैं, तो फिर 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। तो दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम यूनिटरी मेथड कि इन 40 सेकेंड ही कंप्लीट्स 1 राउंड। तो फिर 1 में कितना करेगा, 1/40, और फिर 140 सेकेंड में कितना करेगा, तब इन 140 सेकेंड कितना करेगा, फिर वो 1/40 इंटू 1/40, तो ये आ जाएगा भी 3.5, यानी वो 3.5 चक्कर लगाएगा 140 सेकेंड में। तो फिर इसका मतलब है कि 3 चक्कर तो पूरे हो गए और 1 चक्कर हाफ हो गया। तो फिर वो मतलब जो 3 चक्कर पूरे हो गए, 1 चक्कर हाफ हो गया, तो फिर वो हाफ चक्कर में यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो फाइनली वो फिर पहुंचेगा पॉइंट बी पे। तो इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी, तो डिस्प्लेसमेंट फिर ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2r, डायमीटर के इक्वल 2r। तो आंसर बी। तो सेम तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। पहले आप खुद ट्राई करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। तो एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में वो एक राउंड पूरा करता है। तो व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। तो अभी 2 मिनट्स प्लस 10 सेकेंड का मतलब हुआ 130 सेकेंड। तो फिर वो 30 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो फिर 130 सेकेंड में वो करेगा 1/30 इंटू 130, यानी 13/3 राउंड्स, और ये बन जाएगा 4 + 1/3 राउंड्स, यानी 4 कंप्लीट राउंड, और उसके बाद फिर 1/3 राउंड। तो अभी 4 कंप्लीट राउंड करके वापस वो ए पर आ जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट है वो 1/3 राउंड है। तो 1/3 राउंड कंप्लीट करके मान लो वो बी पे आता है, तो उसमें फिर एंगल कवर होगा 120 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल इज 360 डिग्री। तो उसका 1/3 हो जाएगा 120 डिग्री। तो फाइनली वो बी पे पहुंचा, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हमने डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट ए बी है इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसके लिए देखो, अगर सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, मान लो डिस्प्लेसमेंट ए बी एक्स के बराबर है, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो इसके ऊपर, तो फिर ये एंगल 30-30 के होंगे। और ये मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा x/2। और फिर इस ट्रायंगल में cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x/2/r इज cos 30। तो यहाँ से आ जाएगा x = 2r cos 30 √3/2,
तो ये आ जाएगा √3r। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। A man walks 40 meter north. तो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो मान लो कोई एक मैन यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट ही वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ। तो पहले वो ओ से मान लो ए पे आ जाता है, और ओ ए ये 40 मीटर है। देन 70 मीटर ईस्ट, और उसके बाद फिर वो ईस्ट में जाता है। हाँ, जिसके बाद है 70 मीटर ईस्ट, यानी ऐसे गया 70 मीटर। और फिर उसके बाद 40 मीटर वेस्ट, तो भी ये 70 हो गया ए बी। और फिर 40 मीटर वेस्ट, यानी फिर वापस 40 मीटर। तो फाइनली ही रीचेज एट पॉइंट सी। तो फिर ए से सी का डिस्टेंस होगा 70 माइनस 40, यानी 30 मीटर। और फिर जो उसका रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मान लो एस। तो फिर एस की वैल्यू आ जाएगी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए सी। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ऐसा आ जाएगा √40² प्लस 30²। तो ये 50 हो जाएगा। या आप इसको वेक्टर से भी कर सकते हो कि देखो जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है वो जे कैप में है, इस तरफ जे कैप ले लो, इस तरफ आई कैप। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो 40 जे कैप, फिर सेकंड आई कैप की तरफ है 70, तो 70 आई कैप, फिर वापस है 40 माइनस आई कैप की तरफ। तो फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये 30 आई प्लस 40 जे, और फिर इसका मैग्नीट्यूड √30² प्लस 40²। तो ये आंसर आ जाएगा 50, यानी ए आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले भी हमने पिछली क्लास में ये कंसेप्ट किया था कि अगर मान लो अगर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है दो पार्ट्स में, और मान लो फर्स्ट पार्ट में इसकी स्पीड v1 है, सेकंड पार्ट में स्पीड v2 है। अगर दोनों में टाइम सेम लगता है, तो इफ टाइम टेकन इज सेम, इन बोथ, तो फिर एवरेज वेलोसिटी हो जाती है v1 प्लस v2/2। और अगर दोनों डिस्टेंसेस सेम है, यानी अगर ए बी और बी सी इक्वल हैं,
if both distances are same, यानी ए बी इक्वल टू बी सी, तो फिर एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला हो जाता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसकी डेरिवेशन हमने पिछली क्लास में करी थी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसमें लिखा है कि अ ट्रेन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो फिर यहाँ पे दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो फिर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। अगर फार्मूला याद ना हो तो फिर आप शुरू से भी कर सकते हो, बेसिक से, बट अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला भी लगा सकते हो। तो दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो भी डी आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये इजी क्वेश्चन हैं, ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे। If a particle travels n equal distances with speeds v1, v2, vn, etc. तो मान लो भी ये कुछ डिस्टेंसेज हैं, इक्वल डिस्टेंसेज हैं n, तो मान लो ये फर्स्ट डिस्टेंस x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो जो फर्स्ट डिस्टेंस x है वो ट्रेवल करता है स्पीड v1 से, सेकंड डिस्टेंस x ट्रेवल्स विद स्पीड v2, फिर अगली v3, और ये मान लो nth डिस्टेंस है और ये ट्रेवल करता है स्पीड vn से। और एवरेज स्पीड अगर इसकी v बार है, सो दिस इज एवरेज स्पीड। तो फिर हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर मान लो फर्स्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगता है t1, सेकंड में लगता है t2, t3 एंड सो ऑन, और जो nth डिस्टेंस है इसे ट्रेवल करने में टाइम लगता है tn। तो फिर t1 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन v1, t2 की वैल्यू x अपॉन v2, t3 x upon v3 and so on, tn is x upon vn। और फिर जो एवरेज वेलोसिटी आएगी ये आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू n टाइम्स, तो हो जाएगा nx सबको ऐड करके अपॉन टाइम t1 प्लस t2 अप टू tn। फिर t1 की वैल्यू x अपॉन v1, ये पुट कर दो सारी वैल्यूज। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लो सब में से, तो x x कैंसिल,
और फिर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, यानी दोनों को उल्टा कर दो दोनों साइड। तो टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो फिर हो जाएगा 1/v बार इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, n 1/n हो जाएगा, और ये सारा एज इट इज ऊपर चला जाएगा। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। A body traveling along a straight line traverses 1/2 of the total distance with speed v naught। तो मान लो अगर ये टोटल डिस्टेंस हम 2x मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, इसका जो 1/2 है ये ट्रेवल करता है स्पीड v नॉट से। तो मान लो ये पॉइंट C है, तो A से C का डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल होता है स्पीड v नॉट से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो CB, तो CB टोटल x के बराबर होगा, was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of time। फिर जो CB डिस्टेंस है v, इसका कुछ पार्ट वेलोसिटी v1 से ट्रेवल किया गया और कुछ पार्ट वेलोसिटी v2 से, और टाइम दोनों में सेम है। मतलब अगर यहाँ पे टाइम t लगा C से D में, तो D से B में भी टाइम t लगा। तो फिर एवरेज वेलोसिटी हमने बतानी है कितनी होगी। तो A से C का टाइम अगर मान लो t1 है, तो फिर जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x और टोटल टाइम t1 प्लस 2t। अब देखो t1 की वैल्यू आएगी x/v0, और यहाँ पे जो डिस्टेंस x है दैट कैन बी रिटन एज CD प्लस DB। अब CD की वैल्यू होगी v1 इंटू टी, और DB की वैल्यू होगी v2 इंटू टी। तो यहाँ से t आ जाएगा x/v1 प्लस v2। अब ये t1 और t की वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। अब ये x तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल के, और इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2। तो बी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी। अच्छा, भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड। जो कंसेप्ट हमने पीछे किया था कि अगर टाइम सेम लगता है तो एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2/2, और अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला। तो फिर इससे भी कर सकते हो, जैसे अगर हम पहले पार्ट CB को देखें,
तो CB में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी इन CB, तो जो CB वाला पार्ट है ये दो पार्ट्स में ट्रेवल किया गया और दोनों में टाइम सेम है। तो दोनों में टाइम अगर सेम है तो फिर जो एवरेज वेलोसिटी होगी CB पार्ट के लिए तो वो हो जाएगी v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इन CB इज v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो फिर हम ये मान सकते हैं कि C से B का जो पार्ट है उसमें वेलोसिटी v1 प्लस v2 ही मान लें अगर पूरे पार्ट में, तो C से B पार्ट की एवरेज वेलोसिटी होगी v1 प्लस v2 बाई 2 और A से C में वेलोसिटी v0 है। और अब जो ये डिस्टेंसेज हैं AC और CB ये सेम है। ठीक है भी, तो अब AC और CB डिस्टेंसेज सेम है तो फिर ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फिर हम सेकंड फार्मूला लगा सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये वाला फार्मूला। मतलब हम ये मान लें कि CB पार्ट में थ्रू आउट वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन 2 है और AC पार्ट में v0 है, तो फिर v1 की जगह ये पुट कर दें v0 और v2 की जगह पे ये पुट कर दें, तो क्या फार्मूला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो फिर आपका ये सेम आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो CB पार्ट के लिए सेम टाइम वाला फार्मूला लगा दिया और ओवरऑल पार्ट के लिए, ओवरऑल मोशन के लिए हमने सेम डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दिया। तो भी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।